हेलो हेलो जय हिंद। आज हम लोग सुपर 30 जीके जीएस क्लास में जो है देखने वाले हैं टॉप 51 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो टॉप 51 होंगे वह प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जितने भी सब्जेक्ट है आपका आर्ट और साइंस से सबसे जो है लाया गया है। इसमें जो क्वेश्चन है लुसेंट और खान सर का जो टेस्ट हुआ है उन सभी का क्वेश्चन है इसमें। जो एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एमटीएस, आरपीएफ, यूपी पुलिस, मतलब जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आगे जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए जो है समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन को जो है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है। मेगास्थनीज जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इंडिका पुस्तक को लिखा है। इसको जो है 51 में आपका कितना आंसर आ रहा है इसको कमेंट करके बताना है कि कितना सही आ रहा है। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो कैसा है ये भी बता देना है। तो ये एमपीपीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का जो यह राजदूत था जो भारत आया था, और इसने जो है इंडिका पुस्तक के बारे में जो है यह बताया लिखते समय कि जो भारत के लोग होते हैं, ठीक है, इनको जो है लिखने में रुचि नहीं है, यानी लिखने का मन नहीं है, परंतु इनको पढ़ने का मन है। जो दूसरे ने लिख दिया उनको पढ़ने का इनको मन है। यह बात जो है मेगास्थनीज ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसके शासनकाल में जो है मेगास्थनीज भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, यूपी पीसीएस 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अशोक जो था वह 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध लड़ा था। जो कलिंग जो है कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन पूछ लिया कि कलिंग जो है कहाँ पे है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कलिंग कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुंभ का मेला किसने प्रारंभ किया था, तो कुंभ का जो मेला है किसने प्रारंभ किया था, हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, हर्षचरित के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था। अशोक जो है किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है अशोक। ठीक है, यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना किया था, और इनके जो उत्तराधिकारी बने थे वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बना था वो था अशोक। ठीक है, जिसने जो है कलिंग युद्ध को लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो है कौन है। मुद्रा राक्षस के जो लेखक है कौन है, तो विशाखदत्त है। ठीक है, चाणक्य ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, तो अर्थशास्त्र लिखी है। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी है। यह बीपीएससी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाबरनामा की रचना जो है किस भाषा में हुआ है, तो बाबरनामा की रचना जो है किस भाषा में हुआ है, तो तुर्की भाषा में हुआ है। ठीक है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाबरनामा की रचना जो है किसने किया था, तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन पूछ ले कि बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने किया था। बाबर जो है किस युद्ध के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना किया था, 20 में जो है 1526 में इसने युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था उसके बाद जो इब्राहिम लोदी को हरा दिया और मुगल वंश की स्थापना कर दिया। किसने, बाबर ने किया था। और बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, हुमायूं था, और हुमायूं का जो उत्तराधिकारी कौन था, तो अकबर था, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिंधु घाटी के लोग कैसे भोजन करते थे, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कैसे भोजन करते थे, शाकाहारी, मांसाहारी या दोनों। तो यहाँ के जो लोग थे वो दोनों भोजन करते थे, यानी शाकाहारी भी खाते थे और मांसाहारी भी थे। सिंधु सभ्यता का जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो खोज है किसने किया था, तो 1921 में जो है दयाराम साहनी ने किया था। अगर पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। यह जो है कहाँ पे स्थित है, तो वह पाकिस्तान में स्थित है, याद रखेंगे। अगर सिंधु सभ्यता का जो है अगर बंदरगाह पूछ ले तो कौन हो जाएगा, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल, याद रखेंगे। लोथल जो है किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, तो पहला बौद्ध संगीत का आयोजन जो है कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, दूसरा वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का हमारा क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखेंगे इसका हो जाएगा वैशाली में। राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गायत्री मंत्र की रचना जो है किसने किया था, तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है, तो कल्हण ने किया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसने रचना किया है, तो कालिदास ने किया है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम की रचना जो है किसने किया है, तो कालिदास ने किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दांत का मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है, तो दांत का जो मंदिर है श्रीलंका में स्थित है। ठीक है,
क्वेश्चन कंबोडिया का जो है, कंबोडिया में क्या है तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। 10 नंबर है कि विक्रमशिला की स्थापना जो है किसने किया था, तो विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था, ठीक है, या धर्मपाल ने किया था विक्रमशिला की स्थापना। कुमारगुप्त जो है किसकी स्थापना किया था, तो जो भागलपुर में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो कुमारगुप्त ने किया था, याद रखेंगे। अगर हर्षवर्धन पूछ ले तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है एक चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पुराणों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो पुराणों की जो कुल संख्या है इसकी संख्या 18 है, ठीक है। पुराणों के रचयिता जो कौन है, तो इनके जो रचयिता है लोमहर्ष या उग्रश्रवा हो जाएंगे। वेद पूछता है कि वेद कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। वेदांग पूछ ले तो 6 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है किसने किया था, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। MPPCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो राष्ट्रीय आय का गणना जो है सबसे पहले किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। SI का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। विलियम बेंटिंक ने जो है किसका अंत किया था, तो सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, राजा राममोहन राय के साथ जो है मिलकर। MTS 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और मार्लो मिंटो सुधार जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मार्लो मिंटो सुधार जो है कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि खुदीराम बोस को किस जेल में जो है फांसी के लिए भेजा गया था। खुदीराम बोस को जो है किस जेल में भेजा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया था, ठीक है। अंडमान निकोबार नहीं मारना है। काला पानी की सजा दिया जाता है अंडमान और निकोबार में दिया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गौतम बुद्ध के बेटा का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के जो थे बेटा का नाम क्या था, तो इनका नाम बबलू तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, राहुल हो जाएगा, ठीक है। जब गौतम बुद्ध जो है सन्यासी के लिए निकलने वाले थे तभी इनका बेटा का जो जन्म हो जाता है, ठीक है। तो उनका जो पूछा जाता है कि आप अपने बेटे का जो है नाम क्या रखेंगे, तो ये बताते हैं राहुल। और राहुल का अर्थ क्या होता है, तो रास्ते का कांटा, रास्ते का कांटा होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और पूछ ले कि जैन धर्म की स्थापना जो किसने किया था, तो ऋषभदेव ने किया था, इसको भी याद रखिएगा। और बुद्ध ने जो है, भगवान बुद्ध जो थे सर्वाधिक उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में दिया था, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर कि किसने कहा था संविधान जो है भारतीय के इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसने कहा था कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारत के इच्छा अनुसार होना चाहिए, मतलब जो भारत के लोग हैं उनके इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो यह बात जो किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। मंगल पांडे तो होने वाले हैं नहीं, यह 1857 की क्रांति से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का संविधान किसने बनाया था। भारत का जो संविधान है किसने बनाया था, तो अंग्रेज तो बनाया था नहीं, तो चौपट करके गया था, ठीक है, और संविधान सभा ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान सभा का अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। और अस्थाई अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। संविधान सभा की बैठक जो है कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था प्रथम बैठक, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का संविधान कब बना था, मतलब संविधान जो है कब बनकर रेडी हो गया था परंतु लागू नहीं हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीका से आता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था, मतलब कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, परंतु यह जो है पूरे देश में लागू कब से हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को होने का कारण बताइए कि क्या था, ठीक है, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राष्ट्रपति की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति की चर्चा जो है आर्टिकल 52 में, ठीक है। 60 में जो है शपथ की चर्चा है कि राष्ट्रपति जो है आप अब शपथ ले सकते हैं, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और त्याग पत्र देना है तो किसको दे सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, तो महाभियोग, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। यह संसद के किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, याद रखेंगे इसको।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को जो है बन के रेडी हो गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है कैसी प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है यह कैसी प्रक्रिया है, तो अर्ध न्यायिक है। ठीक है, अर्ध न्यायिक है। यह एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि धन विधेयक की चर्चा जो है किसमें किया गया है। तो धन विधेयक की चर्चा जो है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल कहने का सेंस है कि अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल कहने का मतलब है कि क्या है, अनुच्छेद की बात हो रही है। ठीक है, धन विधेयक की चर्चा जो है किसमें है, तो आर्टिकल 110 में है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जम्मू कश्मीर की चर्चा जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 370 में किया गया है। ठीक है, जब जम्मू कश्मीर जो था, जब भारत मतलब सभी राज्यों का गठन हो रहा था, उस टाइम पे जो है यह जम्मू कश्मीर कहा कि देखो हम न पाकिस्तान में मिलेंगे और न ही हिंदुस्तान में मिलेंगे, हम जो है एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक जो है जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी जो है घुसकर हमला करने लगा और इसके जो लगभग 30 से 40% एरिया को जो है कब्जा कर लिया था। किसने, तो पाकिस्तान में। उसके बाद जो यहाँ के राजा थे हरी सिंह। ठीक है, हरी सिंह आए पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास और कहें कि जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मतलब इसकी रक्षा करिए और नहीं तो मिलाइए। तो उसके बाद जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे जाते हैं और उनको जो है साइन करवाते हैं। ठीक है, और जिस पर साइन करवाते हैं वो था अनुच्छेद 370 पर साइन करवाते हैं। और 370 में मिलने के बाद जो है यह जम्मू कश्मीर कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन कहने का सेंस है कि इसमें आप सिर्फ आ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सिर्फ आ सकते हैं, जा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और जो जम्मू कश्मीर से जो 370 हटा था, 370 दरअसल हटा नहीं था। ठीक है, 370 में कुछ जो प्रावधान थे जो जम्मू कश्मीर के पास मतलब दिया गया था वो छीन लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि संसद की बैठक कौन संबोधित करता है। तो संसद की जो बैठक है कौन संबोधित करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा का पिता जो है किसे कहा जाता है। तो जीबी मावलंकर को जो है लोकसभा का पिता कहा जाता है। लोकसभा का पिता किसे कहा जाता है, तो जीबी मावलंकर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पाकिस्तान में किसे जो है हथियारों का बाजार कहा जाता है। तो पेशावर को जो है पाकिस्तान में हथियारों का बाजार कहा जाता है। ठीक है, तक्षशिला यह जो है बहुत बड़ा क्या था, तो विद्यालय था। ठीक है, नहरों का देश जो है किससे कहा जाता है। तो नहरों का देश जो है पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि अर्थशास्त्र का जनक किससे कहा जाता है। देखिए अर्थशास्त्र अगर बुक आता है तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मारेगा। यहाँ पे या तो चाणक्य आएगा, अर्थशास्त्र प्राचीन काल वाला चाणक्य से पूछ सकता है, या तो एडम स्मिथ से पूछ सकता है। ठीक है, एडम स्मिथ से। परंतु अर्थशास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अरस्तु को जो है किसका पिता कहा जाता है, तो अरस्तु को जो है बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह विकासशील अर्थव्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि नीति आयोग की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो नीति आयोग की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि सूर्य में ऊर्जा जो है कैसी होती है। तो सूर्य में जो ऊर्जा होता है वह नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है। CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पता नहीं तो ये भी मान सकते हैं कि हमको पता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्लूटो ग्रह का खोज जो है किसने किया था। तो प्लूटो ग्रह का जो खोज है क्लेव टॉम बाग ने किया था। ठीक है, टॉम बाग ने किया था, क्लेव टॉम बाग ने किया था। किसका, तो प्लूटो ग्रह का खोज किया था। NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रहों की संख्या पूछ ली तो कितने होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो बुध हो जाएगा। और पृथ्वी जो है कितना नंबर पर आता है, तो 5वां नंबर पर आता है। ठीक है, और पूछ ले कि जो सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य को जो है पृथ्वी कितना की स्पीड में जो है चक्कर काटता है, तो 67,000 मील प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, हेली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देंगे। तो हेली धूमकेतु जो है अब कब दिखाई देंगे, तो 2061 में दिखाई देंगे। ठीक है, CGL 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा।
तो पृथ्वी का जो निकटतम तारा हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी का जो एक उपग्रह है कौन है, तो चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा। क्वेश्चन पूछ ले कि मंगल ग्रह का उपग्रह कौन है, तो फोबोस और डिमोस हो जाएगा, फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, लाल ग्रह कहते हैं। पूछ लेगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब कॉमन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, परंतु पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि चंद्र ग्रहण जो है किस दिन लगता है। चंद्र ग्रहण जो किस दिन लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है, तो अमावस्या के दिन लगता है। यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी का चचेरी वहन किसे कहा जाता है। चचेरी वहन जो है किसे कहा जाता है, तो चचेरी वहन जो है केपलर 452b को कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। क्वेश्चन नंबर 38 है कि चंबल, बेतवा और सोन किस ओर बहती है। इसका जो आंसर हो जाएगा 38 का कि चंबल, बेतवा और सोन जो है किस दिशा में बहती है। क्वेश्चन हो चाहिए कि किस दिशा में बहती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में बहती है। ठीक है, 38 का हमारा हो जाएगा ए। यह ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, देखो ग्रुप डी में भी कुछ लेवल का क्वेश्चन आने लगा है। क्वेश्चन 39 है कि भागीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है, तो 39 का जो हमारा आंसर हो जाएगा गोमुख से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि दूध गंगा जो है कहाँ पर है, तो दूध गंगा जो है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन हो जाएगा, तो शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से जो है किस हार्मोन का स्राव होता है, तो 42 का जो हमारा आंसर हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन जो है स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो सेरिबैलम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि शरीर का ताप कहाँ नियंत्रित करता है, मतलब शरीर का जो ताप है कौन नियंत्रित करता है, तो 44 का जो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस करता है शरीर के तापमान को नियंत्रण। शरीर का तापमान जो है नॉर्मल कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखेंगे इसको, जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 45 है कि अमीबा में भोजन का अंतग्रहण जो है किसके द्वारा होता है, तो अमीबा में जो भोजन का अंतग्रहण होता है कुटपाद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है निम्न में से कौन सा एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, तो जो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो 46 का हो जाएगा टाइलिन पाया जाता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कल जो आएगा वीडियो उसमें जो है केमिस्ट्री का उठाया जाएगा। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है मनुष्य श्वसन ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसको हम क्या कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे श्वच्छावास कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है किसका उपयोग करता है, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका किसका उत्पादन करता है, तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस अभिक्रिया के द्वारा जो है पौधे में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो 49 का जो हमारा आंसर हो जाएगा बी, विसरण के द्वारा। ठीक है, विसरण के द्वारा, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो है क्या होती है, तो 50 का जो हमारा आंसर हो जाएगा विघटन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 होता है। ठीक है, 51 का बी हो जाएगा हमको आंसर। याद रखेंगे रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80। और यह जो है HW क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गांधी जी ने जो है पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। ठीक है, और गांधी जी के जो है भारत आने के क्रम में कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर दे दीजिएगा। 2 का आंसर हमको चाहिए कि गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, बिहार, गुजरात, पंजाब, और दूसरा है कि जब ये भारत आए थे तो इनके जो है आने के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो लगभग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको जो है कवर कर लिया गया है। चलिए मिलते हैं हम लोग जो है अगले वीडियो में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए गुड बाय।